हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेट थ्योरी की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम लोग उसी क्रम में हम लोग लेकर आए सेट थ्योरी की नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड डिसजॉइंट ऑफ ए सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम को एनालाइज करने के लिए हम लोग सबसेट का एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी सेट ए है और बी कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो सेट ए सेट बी का सबसेट कब बोला जाता था? जब ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो। यानी कि इसका मतलब क्या होता था कि पूरा का पूरा सेट ए है जो है सेट बी में क्या होता था, कंटेन हो जाता था। तो इस चीज़ को हम लोग क्या देखे थे, मैथमेटिकली और थियोरेटिकली हम लोग एनालाइज किए थे। जब हम इसको डायग्राम के थ्रू एनालाइज करते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। और जब हम चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बड़ा सा मैं डब्बा ले लेता हूँ और यह क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट जो होता है, जिस कंटेक्स्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं उस सभी सेट को क्या करते हैं, अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो यदि मैं सपोज करता हूँ कि ए सबसेट ऑफ बी है, जब ये सबसेट ऑफ बी है यानी कि पूरा का पूरा सेट ए क्या है, सेट बी में कंटेन हो जा रहा है। अब मैं बना रहा हूँ कि समझ लो ये क्या है, बी क्या है, बड़ा डब्बा है, या ये क्या है, छोटा डब्बा है। यानी कि छोटा डब्बा तो बड़े डब्बे में पूरा आराम से फिट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर एक बना रहे हैं, ये समझ लो बी क्या है, बड़ा डब्बा है। ठीक है, ये क्या है, छोटा डब्बा ए। ठीक है, तो इजीली आपको समझ में आ गया कि अब कोई यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा होगा कि ये सबसेट ऑफ बी है, तो हम लोग डायग्राम देख कर ही बता देंगे कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं छोटा, ये सर्कल छोटा है या बड़ा सर्कल है, और छोटा सर्कल क्या हो गया, बड़े सर्कल में क्या है, कंटेन है। क्लियर? और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑफ सेट की हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। हम लोगों को क्या पता है कि यदि हमको 2 में 5 को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। यानी कि 2 में 5 को मैंने जोड़ा, हमारे पास क्या आया, 7 आया। बस इसी चीज़ को हम लोग अदर तरीके से बोलें, यदि इसको मैं प्लस ना बोलकर मैं क्या बोलता हूँ कि 2 को 5 से मैंने क्या किया, ऑपरेट किया, और ऑपरेशन हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हमारे पास क्या मिला, 7 मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से बोला कि 2 को 5 के साथ ऑपरेट किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, तो हमारे पास क्या है, 7 आया। यहाँ पर नंबर को ऑपरेट कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सेट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, कि 2 सेट लेंगे, उन दोनों सेट को जो ऑपरेशन यूनियन होगा, यूनियन के साथ ऑपरेट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट सेट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई सेट है जिसमें 2, 3 एंड 5 3 एलिमेंट हैं, 2 है, 3 एंड 5 है। बी कोई अदर सेट है हमारे पास जिसमें 2, 4 एंड 6 ये एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास सेट हैं, तो इनका यूनियन जो होता है, ठीक है, इनका यूनियन जो होता है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक बार राइट करेंगे और नॉन कॉमन एलिमेंट को एज इट इज राइट कर देते हैं। ठीक है, तो इनका यूनियन क्या होता है, ठीक है, इनके यूनियन को हम लोग ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। और इनको राइट क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, जो कॉमन एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। और जो नॉन कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एज इट इज राइट कर दिया। अब इनको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए मैं क्रम में लिख देता हूँ, 2, 3,
4 पहले लिख लेता हूँ, 5 and 6. Union of a set A and B is denoted by A union B and defined as X such that X belongs to the set A or X belongs to the set B or X belongs to the both. ठीक है, both कहने का मतलब A और B. ठीक है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेट ए और सेट बी और बोथ सेट. यानी कि कोई भी एलिमेंट हम यूनियन में लेते हैं. मैंने सपोज किया एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में और एक्स बिलोंग करेगा बोथ में. यदि कोई एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया एक्स ए में की तो बिलोंग करेगा, नहीं तो एक्स बी में बिलोंग करेगा. आर का मतलब होता है या तो इसमें या तो इसमें. ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगा तो ये 100% श्योर है कि उनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा. इसीलिए यहाँ पर इस साइन का मतलब जो होता है बोथ इम्प्लाइज, यानी कि बात क्या है, दोनों तरफ से क्या है? ट्रू है. यानी कि यूनियन में बिलोंग करेगी तो किसी एक में बिलोंग करेगी, या जब किसी एक में बिलोंग करेगी तो उसके यूनियन में भी बिलोंग करेगी. ये बात हम लोगों ने यहाँ से एग्जाम्पल में समझ लिया, क्योंकि दो क्या है? दोनों सेट में है. ठीक है, तो उसके यूनियन में भी है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखें इसके यूनियन में एक एलिमेंट 4 है, तो 4 तो किसी न किसी सेट में है ही. सेट ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है, लेकिन सेट बी में तो है. ठीक है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट यदि उसके यूनियन में बिलोंग करता है तो किसी न किसी एक सेट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा. ठीक है, दोनों में भी कर सकता है. ठीक है, बट यदि कोई भी सेट उसके यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा है तो यह बात श्योर है न तो वह एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेगा एंड न ही बी में बिलोंग करेगा. यहाँ पर लिखा है एंड, आर नहीं लिखा है. एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया? न तो ए में बिलोंग करेगा न तो बी में बिलोंग करेगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यह हमारे पास सेट ए है, यह सेट क्या है? बी है. इन दोनों सेट में मैं सपोज करता हूँ इसके यूनियन में 7 नहीं बिलोंग कर रहा है. ठीक है, और सपोज क्या करना है? यही उसका यूनियन, इसमें 7 में नहीं, इसके यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पर देखें क्लियरली कि इन दोनों सेट में भी 7 नहीं है. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट की. इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं तो सपोज करते हैं कि दो सेट है हमारे पास, सेट ए है और सेट बी है. दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है. ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उनको राइट कर लेते, वही उन दोनों सेट का क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है. तो यह हमारे पास क्या है? एक सेट ए है एक सेट बी है. इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है? एक एलिमेंट कॉमन है और वो क्या है? 2 है. ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे राइट कर दिए, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो गया? ओनली 2 हो गया. और इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी. और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में जितने कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक साथ लिखकर एक सेट बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई दिस एंड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. यानी कि इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं उसके इंटरसेक्शन में तो वह दोनों सेट में होता है. जैसे क्लियरली हम बात करें, कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया उसके इंटरसेक्शन में, तो क्या हुआ? वह ए में भी होगा एंड बी में भी होगा. एंड मैंने लिखा है और नहीं लिखा है, और इस साइन का मतलब तो मैंने बताया ही, बोथ इम्प्लाइज. यदि कोई एलिमेंट दोनों सेट में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा. एग्जाम्पल में देख लें, 2 क्या है? दोनों सेट में है. 2 एलिमेंट जो है दोनों सेट में है तो उसके इंटरसेक्शन में है तो होगा ही, श्योर होगा, क्योंकि डिफिनीशन ही इंटरसेक्शन की यही कहती है कि यदि
कोई एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों सेट का, वही उसके इंटरसेक्शन में होते हैं। यह बात क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिसजॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ ए सेट की बात करते हैं। यदि किसी दो सेट का इंटरसेक्शन यदि फाई आता है, फाई कहने का मतलब इम्पटी सेट। इम्पटी सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग दो सेट लिए, यदि उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों सेट के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बात समझ में आई? इसको एग्जांपल से देखते हैं कि मैंने एक सेट ए लिया जिसमें ए बी डी 3 एलिमेंट ले लिया। दूसरा सेट में बी ले लिया, इसमें ई एफ एच 3 एलिमेंट मैंने ले लिया इसमें। ठीक है, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, इसमें ए बी डी ई एफ एच 3 एलिमेंट हैं। इन दोनों सेट का यदि हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा, और हमें दिख रहा है इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो सेट को राइट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट को नोटेट करने का तरीका क्या होता है? फाई होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेट को यदि वेन डायग्राम से देखा जाए, ठीक है, ए और बी को वेन डायग्राम से देखा जाए, डिसजॉइंट सेट को, यदि इन दोनों का डायग्राम देखा जाए तो ये क्या होगा? एक कोई हमारे पास बड़ा यूनिवर्सल सेट है, ए कहीं पर यह सेट है ए, यह क्या है? एक बी है। ठीक है, यह सेट क्या है? बी है। इन दोनों सेट में क्या है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों क्या हैं? अलग अलग मैंने लिख दिया, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है, अब हम लोग इंटरसेक्शन को भी लगे हाथ देख लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे डिनोट करते हैं। यही हमारे पास सेट था जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस किए थे। एक सेट है, एक सेट भी है। ठीक है, तो इनमें क्या है? 2 एलिमेंट कॉमन है। जब 2 एलिमेंट कॉमन है तो उनको डायग्राम के थ्रू कैसे राइट करेंगे? डायग्राम के थ्रू राइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यह एक सेट मैंने ए लिया, एक सेट मैंने बी लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर 3 मैंने लिख लिया, 5 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया। यह सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2 3 5, तो 2 3 5 मैंने लिख लिया। और बी में कितने? 2 4 5, तो बी में क्या मैंने लिख दिया? 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, यानी कि देखो जो 2 था दोनों सेट में, यदि इस ए की बात करेंगे तो ए में भी है, बी की बात करेंगे तो बी में भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट कौन सा एरिया है? यह एरिया क्या है? कॉमन एलिमेंट का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यह क्या होगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह वेन डायग्राम में किसका? इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट का। क्लियर? अब यूनियन का भी हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। यूनियन का वेन डायग्राम के लिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यह दोनों एग्जाम्पल थे। यूनियन का मतलब क्या होता है? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार लिखना है, जो नॉन कॉमन एलिमेंट है उनको एज इट इज़ राइट कर देना है। तो यह कोई सेट है। ठीक है, कुछ एलिमेंट कॉमन है तो कुछ एलिमेंट क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन है। ठीक है, और जो नहीं कॉमन है वो यहाँ पर है, यानी कि ये सभी एलिमेंट, ये सभी क्या हो जाएंगे? यूनियन ऑफ अ सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्किल क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ अ सेट हो जाएगा। दोनों सेट का, यह सेट ए है, यह सेट क्या है? बी है। इतनी बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूँ कि यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड डिसजॉइंट ऑफ ए सेट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं
डिफरेंस ऑफ ए सेट की। डिफरेंस ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि यदि मैं कोई एक सेट लेता हूँ ए, ठीक है, जिसमें 2, 3, 5 एंड एक सेट बी लेता हूँ जिसमें 2, 4, 6, दो सेट मैंने लिया, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाई, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। और इसमें कौन से एलिमेंट हो गए, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी को ए माइनस बी से डिनोट करते हैं और उसमें वे एलिमेंट होते हैं कलेक्शन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बी, यानी ए का हर वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है। तो मैंने देखा दो इस सेट में है और सेट बी में भी है, तो हमको दो को नहीं राइट करना है। 3A में है लेकिन 3B में नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। 5 सेट ए में है लेकिन 5 सेट बी में नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। यही क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी हो गया, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बी, ठीक है। इसको डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कोई सेट ए है, ठीक है, यह क्या है, बी है, ठीक है, यह सेट है। मैंने यहाँ पर दो तो कॉमन है इसलिए कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बी, यानी कि हम लिखते हैं सेट ए का यही वाला हिस्सा जो है बी में बिलोंग करना है, तो यह वाला हमें नहीं लेना है, इसको छोड़कर, ठीक है। इसको छोड़कर सारा चीज़ क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग डिनोट करेंगे ए माइनस बी। समझ में आ गया। तो यह क्या हो गया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, वह क्या होता है, a माइनस बी होता है। क्लियरली हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट यदि a माइनस बी में, यहाँ पर यह निगेटिव का साइन है, a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इफ़ एंड ओनली इफ, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ या बोथ इम्प्लाइज है, यानी कि क्या हो गया, कोई भी सेट ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह ए का ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। डिफिनीशन तो यही कहती है, तो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इसका कन्वर्स हम लोग बात करते हैं, यदि कोई एलिमेंट सेट ए में है सेट बी में नहीं है, तो ये 100% श्योर है कि उसके डिफरेंस में होगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। सिमेट्रिक डिफरेंस को ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइन को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने के लिए इस डिफिनीशन को थोड़ा हम लोग बाद में समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी हम लोग लिखें और फिर उसका यूनियन बी माइनस ए के साथ ले लें। ए माइनस बी मतलब क्या होता है कि ए और बी का पहले ए और बी का डिफरेंस ले लें, फिर बी का ए से डिफरेंस ले लें, उन दोनों का जब हम लोग यूनियन ले लेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, ठीक है। यह बात हम समझते हैं पहले। तो ए माइनस बी क्या होगा, यदि इस सेट की हम लोग बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बी, यानी कि सेट ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 और 5 ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी में नहीं है, ठीक है। तो 2 और 5 एंड अब हम लोग लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं बी माइनस ए यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन क्या अप्लाई करेंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। तो बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 3 और 6 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 3 and 6, ठीक है।
अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस इससे डिनोट करते हैं और यह डिफिनीशन क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब इनका यूनियन को के लिए मैंने क्या बताया था कि ये एक सेट यह है, एक सेट यह है। यूनियन के लिए होता है जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उनको लिख लेते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन होते हैं उनको एज इट इज़ राइट कर देते हैं। तीन में हम लोग देख रहे हैं कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। बस मैंने क्या किया, क्रम में लिख दिया, 2 3 5 6 मैंने लिख दिया। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। बट इस डिफिनीशन को समझा जाए तो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, इस और इजीली हो जाएगा। इस डिफिनीशन को समझने के लिए हमको डायग्राम समझना पड़ेगा, वेन डायग्राम। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बी। यानी कि देखो ए का ऐसा एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, तो ये इतना ही एलिमेंट तो बी के पास जाएगा सेट ए का, तो मैंने इतने एलिमेंट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जो शैडो वाला इमेज है वह ए माइन या किसको डिनोट करेगा, ए माइनस बी के। अब बी माइनस ए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट ए। ठीक है, तो सेट बी का यही वाला जो शैडो नहीं दिख रहा है, यही वाला एरिया तो सेट ए के साथ आ रहा है, तो इतने एलिमेंट को छोड़ देंगे तो जो शैडो एरिया है यह क्या डिनोट करेगा, बी माइनस ए। अब दोनों साइडेड एरिया को मैंने एक साथ ले लिया तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी। अब इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यह दो सेट ए और बी दो सेट हैं, उन दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन लेने के बाद क्या हम लोग करते हैं, इनके इंटरसेक्शन, जो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि डिफरेंस उससे ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर देखो यह सेट ए है, सेट बी है, इसका हम लोग पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं। इंटरसेक्शन हम लोगों को क्या आएगा, ए नीचे में राइट डाउन करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यह 4 को हम इन दोनों के यूनियन से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके यूनियन में क्या आएगा, पूरा का पूरा ए यूनियन बी में क्या आएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये इसका यूनियन है। अब इसके यूनियन में हम लोग यदि इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यदि इसी में मैं क्या करता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट कर दिया इसके यूनियन में तो हमारे पास क्या बता, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ इस सेट का जो इस सेट में ना हो, तो इस सेट का एक 4 ही तो ऐसा एक एलिमेंट है जो इसमें है, तो हम लोग 4 को छोड़कर राइट कर लेते हैं, 2 3 5 6, तो एज इट इज़ यही तो सेट आ गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी सेट दिया होगा, पहला कंडीशन तो क्या है, ए माइनस बी निकाल लो और बी माइनस ए निकाल लो, उन दोनों का क्या कर लो, यूनियन ले लो। दूसरा मेथड क्या है कि इतना लंबा काम करने से अच्छा है कि आप उन दोनों का क्या कर लो, इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, और इंटरसेक्शन जो एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट क्या हो रहे हैं इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, उन सेट में से उनको बाहर कर दो और उनका यूनियन ले लो, वही क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है, एक मैं यूनिवर्सल सेट लिया यू एक क्या किया मैंने, यूनिवर्सल सेट लिया, और एक कोई इसका क्या लिया, सब सेट लिया। ठीक है, यह क्या है, यह सेट क्या है, ए है। ठीक है, अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से या ए कंप्लीमेंट से। सी ए पर क्या करते हैं, सी राइट कर देते हैं, तो रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या है, सेट ए को छोड़कर यदि किसी भी सेट ए का कंप्लीमेंट लेना है तो इस सेट को छोड़कर बाहर के जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए होंगे। यानी कि जो भी मैं साइडेड एरिया कर रहा हूँ, ठीक है,
वो सभी क्या होंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए होंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए मीन्स क्या होता है, सेट ए को छोड़कर। ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट किससे कहते हैं, ए कंप्लीमेंट से आर, ए डैश से आर, यू माइनस ए से। अब यू माइनस ए से मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्या हो गया, देखो यह सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसमें एक सेट है और हमने उस सेट में से कौन सा सिर्फ एरिया लिया है जो साइडेड एरिया है। तो साइडेड एरिया क्या डिनोट कर रहा है, यू माइनस से ही तो डिनोट कर रहा है। कैसे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट ए। यानी कि यह पूरा तो बड़ा वाला यू, तो पूरा सब बड़ा है, सारा सेट यू है, ये पूरा डब्बा यू है। बस उस डब्बे में से जो ए वाला है उसको हम निकाल दे रहे हैं, तो हम उसको क्या डिनोट करेंगे, यू माइनस ए। यानी कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट ए। क्लियर। इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इससे क्या क्लियर होता है, यदि कोई भी एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट में होगा, ठीक है, तो यह श्योर है कि उस सेट में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी एलिमेंट मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, x में कोई एलिमेंट यहाँ लिया यानी कि उसके कंप्लीमेंट में, तो यह 100% श्योर है कि वह उस सेट में नहीं है, सेट ए में नहीं है। ठीक है, यदि कोई भी एलिमेंट मैं ए में ले रहा हूँ, ए में, तो यह श्योर है कि वो ए उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। तो यह बात जो बोथ इम्प्लाइज कर रहे, यदि कोई भी एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट में कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, जब उस सेट में नहीं होगा। क्लियर। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।